32 ईयर ओल्ड लेडी जो पास की स्टेट में एक टीचर है, बच्चों को पढ़ाती है, सडन उनका एक सांस फूला, जिसके लिए वो पास के नर्सिंग होम में गई। वहाँ देखा उनको न्यूमोथोरेक्स है, यानी कि हवा भर गई है लंग्स के बाहर और चेस्ट वॉल के अंदर। चेस्ट ट्यूब डाली गई, लंग एक्सपैंड हो गया और पेशेंट की चेस्ट ट्यूब निकाल के घर भेज दिया। एक चीज़ जो मिस की वहाँ पे वो बार बार कह रही थी कि ड्यूरिंग हर पीरियड यहाँ उनको जलन होती है चेस्ट में और दर्द होती है, और ये पिछले कई महीनों से हो रहा है। मेरा नाम नीरज है। बेसिकली मैं सोनीपत से हूँ। मुझे पीरियड के टाइम पे राइट साइड पेन होता था चेस्ट में, सांस नहीं आती थी, सांस फूल रही थी। मुझे कोई आइडिया नहीं था क्या बीमारी है क्या नहीं। सोनीपत में दिखाया, डॉक्टर्स को जाके बताया कि मुझे इस टाइम पे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्होंने मुझे चेस्ट की प्रॉब्लम बताई कि मेरे लंग्स वीक हैं। उन्हें ये चीज़ नहीं समझ आ रही थी कि ये क्या है। उन्होंने मुझे न्यूमोथोरेक्स बताया, बट मुझे उस टाइम तो न्यूमोथोरेक्स का भी नहीं पता था क्या होता है। अगले महीने फिर से उनको यही प्रॉब्लम हुई। उन्होंने देखा कि फिर से न्यूमोथोरेक्स हुआ। पहले तो किसी ने कहा सिर्फ ऑक्सीजन पे रहिए, कुछ ज़्यादा नहीं करना, लेकिन सांस ज़्यादा फूल रहा था और पेशेंट को एकदम से कोलैप्स हो रही थी, तो फिर से चेस्ट ट्यूब डाली गई। हमने बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, दिल्ली में भी मेरे हस्बैंड ने कई बड़े बड़े डॉक्टर्स का ओपिनियन लिया। मेरे हस्बैंड कई डॉक्टर्स को फाइल दे के दिखा के गए कि ये प्रॉब्लम आ रही है, इस टाइम पे आ रही है, लेकिन कोई भी इसको कोरिलेट ही नहीं कर पा रहा था कि पीरियड के टाइम पे क्यों हो रहा है। सबका वही था, रेफर टू गायना, और गायना कहती थी ये नॉर्मल इशू है, इसमें कोई ऐसा होता नहीं है कि ये कोई मेजर इशू नहीं है। फिर दोबारा सेकंड ओपिनियन के लिए मैं BLK-Max में डॉक्टर मिस्टर संदीप नैयर जी से अपॉइंटमेंट फिक्स किया। सर से डिस्कस हुआ, विद इन ए मिनट्स सर ने क्लियर बोल दिया कैटामोनियल न्यूमोथोरेक्स है। कंडीशन होती है जिसको कहते हैं कैटामिनियल न्यूमोथोरेक्स। तो मैंने उनको बोला यार ये तो कैटामिनियल न्यूमोथोरेक्स लग रहा है। कह रहे सर ये तो हमें किसी ने बताया नहीं। फिर मैंने उनको बताई जब ये बात, मैंने कहा वेरी रेयर कंडीशन, वेरी वेरी रेयर कंडीशन, जो फीमेल्स में होता है रिप्रोडक्टिव एज में। ऑफ कोर्स रिप्रोडक्टिव एज में ही पीरियड्स होगा तभी होता है, जिसमें न्यूमोथोरेक्स के चांसेस होते हैं, क्योंकि कुछ टिश्यू, एंडोमेट्रियल टिश्यू या कुछ हार्मोनल टाइप चेंजेस आती हैं इन द लंग्स, और जिसके कारण न्यूमोथोरेक्स होने के चांसेस। तो हमें तो इस बात से बड़ी हैरानी हुई कि काफ़ी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और बड़े बड़े डॉक्टर्स होने के बाद भी वो जस्टिफाई नहीं कर पाए कि बेसिकली ये बीमारी है क्या। और डॉक्टर जो संदीप नैयर सर हैं, इन्होंने इमीडिएटली उस चीज़ को कैच किया। उन्होंने बोला कि मेरी लास्ट 30 ईयर्स की जो मेडिकल का एक्सपीरियंस है उसमें मैंने केवल 2 ही केस अटेंड किए हैं। पेशेंट को रिलेटिव को बात समझ आई उनके हस्बैंड को, उन्होंने नेट पे भी देखा, उन्होंने इमीडिएटली पेशेंट को फिर मेरे पास शिफ्ट किया, क्योंकि उनको लगा कि यहीं पे सबसे अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है। भाई फेथ होने के बाद हमने अपनी वाइफ को यहाँ पे शिफ्ट किया, एडमिट कराया, सर ने उसका इलाज किया प्रॉपर, और वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड कि उन्होंने उस चीज़ का पता लगाया, उस चीज़ के बारे में वो जानकारी थी उनको, और उन्होंने अच्छे तरीके से डायग्नोज किया। वी आर वेरी मच सेटिस्फाइड विद मिस्टर डॉक्टर नैयर एंड टीम। थैंक यू।